मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे। सब्जेक्ट हिंदी में लेसन नंबर 9 समय सारिणी। आगे के वीडियो में हमने पेज नंबर 51 से लेकर 53 तक का लेसन हमने देखा था। समय सारिणी यानी कि टाइम टेबल के अलग अलग, जैसे कि बस डिपो का हमने टाइम टेबल देखा, फिर अलग अलग उसकी वेबसाइट देखी कि उसके आधार पर से हम घर बैठे ही सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम पेज नंबर 54 पर जो हमारा लेसन है वह देखते हैं। यहाँ पर टेलीविज़न प्रसारण की समय सारिणी दी गई है, जैसे कि सेट मैक्स है, डिस्कवरी चैनल है, बिफोर यू म्यूज़िक चैनल है, टाइम्स नाउ। तो अलग अलग जो हमारी टेलीविज़न के प्रसारण की ये जो टाइम टेबल है, अलग अलग जो चैनल है, तो हर एक चैनल पर हर एक समय पर कौन से प्रोग्राम आने वाले हैं इसका टाइम टेबल दिया जाता है। उसके आधार पर से ही हमें पता चलता है कि कौन सा प्रोग्राम या सीरियल है वह कितने बजे आती है और हम वह देख सकते हैं। अब पेज नंबर 55 पर कि आप टेलीविज़न पर कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं उसकी समय सारिणी बनाइए। तो यहाँ पे जो कोष्टक दिया गया है कि आप जो टेलीविज़न में कार्यक्रम देखते हैं उसका क्रम, कार्यक्रम का नाम, कार्यक्रम का समय और चैनल का नाम, इस प्रकार से उसकी समय सारिणी आपको बनानी है। और उसके आधार पर यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए कि आपको टीवी का कौन सा कार्यक्रम सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों। अब आप अभी वीडियो ये देख ही रहे हैं, तो इसका उत्तर आपको मौखिक ही देना है कि आपको जो भी कार्यक्रम पसंद हो वो आपको उत्तर मन में सोच के रखना है, ठीक है। दूसरा है, आप टीवी पर शिक्षा संबंधी कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं। फिर आप अपनी टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मेनू कैसे देखेंगे। अब हम जो कोई भी वस्तु या सेवा पैसे देकर खरीदते हैं तो हमारा यह भी अधिकार बनता है कि हमने जो वस्तु या सेवा खरीदी है वो अच्छी हो। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हमारे देश में उपभोक्ता अधिनियम भी बनाया गया है। एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारा हक एवं फर्ज बनता है कि हम जो सेवा या वस्तु खरीदते हैं उसके नाप तोल, भाव-ताल आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। आओ यहाँ हम एक होटल का मेनू का अभ्यास करें। अब ये अलग अलग मेनू या टाइम टेबल हम देखेंगे, जिससे अभ्यास होगा आपका और पता चलेगा कि किस प्रकार से टाइम टेबल सब बनाते हैं। अब यहाँ पे होटल का मेनू दिया गया है, होटल बच्चा पार्टी, ये मेनू दिया गया है। आप भी होटल में जाते होंगे, कई बार आपने होटल में खाया होगा तो देखा होगा कि आपको पहले मेनू मिलता है जिससे आपको क्या खाना है या हमें क्या खाना है हम मेनू के माध्यम से डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मेनू दिया गया है, जैसे गुजराती थाली फिक्स, पूरी शाक, श्रीखंड पूरी, सब्जियाँ कौन कौन सी सब्जियाँ है उसकी और उसकी क्या रेट है, उसके आधार पर हमें कौन सी सब्जी हमें जो पसंद है वो हम ऑर्डर कर सकते हैं। अलग अलग है, तो हम जिस होटल में जाते हैं वहाँ पे हमें जो खाना है उसमें से क्या क्या हमें मिल सकता है, वो होटल हमें क्या प्रोवाइड कर सकती है, वो मेनू के आधार पर हमें पता चलता है। पेज नंबर 57 पर उपर्युक्त मेनू में से आपको खाने में क्या क्या पसंद है उसकी सूची बनाए एवं भाव लगाकर बिल बनाइए। अब होटल में तो गए, आपको जो भी पसंद है वो ऑर्डर भी कर दिया, अब उसका कितना बिल हुआ ये इस कोष्टक के आधार पर से हमें पता चलता है। यहाँ पे जो
आपको मेनू दिया गया है, उसमें से आपको क्या पसंद है उस वस्तु का नाम लिखना है और जो सामने उसकी कीमत दी गई है वह उसका मूल्य यहाँ पे लिखना है और पूरा बिल बनाना है कि कितने रुपए का बिल हुआ। और यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि क्या आप कभी कोई भी बिल का टोटल मूल्य जांचते हैं? हमें बिल का टोटल मूल्य क्यों जांचना चाहिए? कि जैसे कि जो हमारा बिल रहता है तो हम हमेशा हमारा जो बिल होता है उसका टोटल हम देख ही लेते हैं कि सही है या नहीं। और क्यों जांचना चाहिए? क्योंकि बिल में लिखी गई रकम सही है या नहीं, इसे देखने के लिए हमें टोटल मूल्य जांचना चाहिए। अब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल क्यों लेना चाहिए? तो हम जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं तो खरीद का सबूत रखने के लिए, कीमत की जानकारी के लिए एवं वस्तु में कोई क्षति हो तो उसे बदलाने के लिए भी उसका बिल लेना चाहिए। अब खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले यहाँ पे जो मार्क दिया गया है, इस चिन्ह का क्या अर्थ है? तो खाने पीने की वस्तु पर लगाए जाने इस चिन्ह का जो हरे रंग का है, इसका अर्थ है खाद्य पदार्थ शाकाहारी है। जो हरा चिन्ह शाकाहारी पदार्थ और लाल चिन्ह जो रहता है वह मांसाहारी पदार्थ का सूचक होता है। अब यहाँ पे अभ्यास के अध्ययन हेतु पर यहाँ पे एक टाइम टेबल दिया गया है कि कोई भी दुकान हो, यहाँ से हम सारी चीज़ें हमारे जो घर की रहती है खाने पीने की, चीनी, गेहूँ, चावल, तेल, नमक, ये सारी जो वस्तुएं रहती हैं वो हम खरीदते हैं। यहाँ पे तो ऐसे ही सैंपल के लिए आपको एक नाम भी दिया गया है कि पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार, कि उसकी ये सारी चीज़ उसके कितने ग्राम के, उसके अनुसार कितनी उसकी कीमत है ये दी गई है। तो ये आपको देखनी है और उसके आधार पर पेज नंबर 58 पर के उपर्युक्त भाव पत्र के आधार पर बताइए कि आपके परिवार के सभ्यों की संख्या के अनुसार आपको कौन सी चीज़ कितनी मिलेगी और कितने रुपये होंगे। कि आपको चीनी कितनी मिलेगी, आपको चावल कितना मिलेगा और कितने रुपये होंगे। अब जो वस्तु खरीदते हैं हम, हमारे घर में कितने सभ्य है उस हिसाब से कि यहाँ पे जो दी गई है चीनी 350 ग्राम प्रति आदमी के अनुसार, तो घर में जितने सभ्य हैं उस हिसाब से आपको लिखना है कि हमें इतनी चीनी चाहिए और उस हिसाब से उसकी कितनी कीमत होती है वह भी आपको लिखनी है। और आगे यहाँ पे योग्यता विस्तार में कि उपभोक्ता अधिकार की अधिक जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट भी दी गई है। फिर यहाँ पे वाणिज्योपयोगी शब्द दिए गए हैं, अंश, उठाव, उधार, औसत। तो ये शब्द का भी आपको अभ्यास करना है ताकि आप इन शब्दों से जानकार बने। तो यहाँ पर हमारा ये जो लेसन है, लेसन नंबर 9 समय सारिणी, यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। स्वाध्याय कार्य वर्कबुक में आपको कंप्लीट करना है।